कहते हैं सितारे हमारी दिशा तय करते हैं, हमारी जोड़ियां भी वही बनती हैं, और ऐसे में अगर किसी को देखा और बेचैनी सी होने लगे तो समझो प्यार हो गया। कई बार दिल पर हुई दस्तक को सितारों की चाल पढ़ने वाले भी नहीं पढ़ पाते। ऐसा ही कुछ हुआ फेमस टैरेट कार्ड रीडर पूनम सेठी के साथ, जो आज दूसरों को उनके भविष्य के बारे में तो बताती हैं, मगर वो भी नहीं जानती थी अपना भविष्य। हम एक्चुअली एक लंच पे मिले थे। हम कोई 5-6 गर्ल्स थी और ये अपने फ्रेंड के साथ आए थे वहाँ, एंड इट वाज जस्ट आई थिंक सो केमिस्ट्री जस्ट हैपेंड। इन्होंने कहा था, मुझे अभी भी याद है, नाइस कलर यू आर वेयरिंग, एंड आई रिमेंबर मैंने रेड एंड ब्लैक पहना हुआ था उस दिन, एंड ही सेज वेरी नाइस कलर यू आर वेयरिंग एंड आई लाइक योर हेयर स्टाइल। तो इट वाज वेरी नाइस, एंड वहाँ बल्कि मैं उस वक्त आई वाज इन जस्ट माय फर्स्ट ईयर, जस्ट आफ्टर स्कूल, और जब ये आए थे इट वाज जस्ट लाइक 5-6 लड़कियां थी, एंड हाउ दे आर, हमारी उम्र ही क्या थी उस वक्त, तो ईच वन वाज गेटिंग वेरी कॉन्शियस, और बिल्कुल जिसे कहते हैं कि किससे बात करेंगे, एंड वी वर ऑफ कोर्स अट्रैक्टेड क्योंकि उस वक्त यू वर इनटू मॉडलिंग एंड वेरी सक्सेसफुल मॉडल, एंड दैट टाइम वो लुक्स इज व्हाट मैटर्ड उस वक्त, और वी ऑल वांटेड कि हमसे बात करें, सो आई गेस हमारा हिट ऑफ हो गया, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड वाज वेरी, ही टोल्ड मी, ही सेज आई लव व्हाट यू आर वेयरिंग एंड आई लव योर हेयर स्टाइल, एंड ये और मैं बात कर रहे थे और पीछे से माय फ्रेंड्स गिगलिंग अवे, एंड बिल्कुल जैसे सी कि वो उससे बात कर रहा है टाइप्स, एंड इट वाज वेरी स्वीट द वे इट स्टार्टेड, एंड जब ये जाने लगे तो अब मेरे को इतनी घबराहट उस वक्त कि पता नहीं फिर मुलाकात होगी कि नहीं, अंदर ही था कि भाई वी वर डाइंग टू मीट अगेन। सो बस फिर ही वेंट, ही टोल्ड हिज फ्रेंड कि भाई मुझे तो फिर से मिलना है, मैंने अपनी फ्रेंड को कहा मुझे भी फिर से मिलना है, तो 2-3 दिन बाद हम फिर मिले, एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। जब प्यार हो जाए तो हिम्मत भी खुद ब खुद आ जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ संजय के साथ, जो शादी के 19 साल बाद भी सबके सामने पूनम से करते हैं अपने प्यार का इजहार। हमारा प्रपोजल का तरीका थोड़ा अलग सा था। मैं हाथ पकड़ के कह देता हूँ कि पूनम, विल यू मैरी मी, आई मीन इन 6 more जन्म्स आल्सो। वेरी श्योर ऑफ दैट, बाय 6, शायद 12, शायद 24। So definitely, nice. why not? Definitely, I'd love to have you as my husband again. Thank you. जब प्यार हो जाए तो सब्र करना थोड़ा तो मुश्किल हो ही जाता है, और ऐसा ही कुछ हुआ संजय और पूनम के साथ। इन दोनों ने मंदिर में जाकर शादी की, जहां उस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था इन दोनों के अलावा। अभी हम लोग मिले तो हुए थे, we used to date each other, पर इनका 27 मार्च को जन्मदिन था, तो उस दिन शी हैड थ्रोन अ पार्टी, तो मैं भी गया था, तो उस दिन डांस पार्टी वगैरह थी, पता नहीं क्या वजह थी, आई गॉट लिटिल इनसिक्योर्ड, तो उसके एक दिन बाद शायद बात करके 29 मार्च को हम लोग साईं बाबा के मंदिर पे मिले। और मैं उस वक्त आई वाज वंडरिंग, आई सेड बाबा के मंदिर ले जा रहे हैं, क्या बात है, लाइक, क्योंकि उस वक्त इनको मैंने नहीं बताया। हाँ, तो वहाँ जाके बस आई सेड कि मूर्ति के आगे गए और इन्होंने मुझसे पूछा, ही सेज विल यू मैरी मी, आई टुक द कमिटमेंट फ्रॉम हर इन फ्रंट ऑफ बाबा, and vibhuti, he put vibhuti on my forehead and he said, okay, from today we are like husband and wife, and I was like so taken aback. I said, ye kya ekdam suddenly hit me. This was 29th of March, so actually we committed to each other on the 29th of March. जिसे कहते हैं ना, एक फॉर्मल सेरेमनी करनी थी, वो हमने 11th अक्टूबर को की, बट ours was a very sweet relationship, it was like committed to each other, and कोई जैसे एक दिल से commitment थी, वो हमने बाबा के सामने करी थी, and that was 4-5 months prior to when we actually got married. Right. So that was the way he proposed, and I think it was so wonderful because that was Baba's blessings. उस वक्त हमें ऐसी blessings मिली कि इसी वजह से शायद ये हमारा 19वां साल है। जैसा उनका शादी से पहले मंदिर में शादी करने का स्टाइल था अनोखा, वैसा ही इनकी रियल शादी में जयमाल का किस्सा भी रहा कुछ अनोखा। जयमाला के टाइम लाइट चली गई थी देवा, वो क्रैकर्स, ये इनकी बारात आई थी जब, सो क्रैकर्स जैसे जलाते हैं, एंड वन ऑफ द क्रैकर्स हिट द इलेक्ट्रिसिटी वायर्स, एंड तो एकदम वो जैसे पटाखे चलते हैं शादी में वैसे ही चल रहे थे, तो एक मेरा ख्याल रॉकेट जाके फ्यूज बॉक्स में चला गया, और आई थिंक हमारी जयमाला पूरी अंधेरे में थी। बात अगर एक दूसरे को पसंद करने की हो तो संजय को पूनम के बात करने का तरीका, उनकी प्रेजेंटेशन और स्टाइल
काफी पसंद है और वहीं पूनम को संजय की हर चीज पसंद आती है। हाँ, इनका स्टाइल, इनका वे शी यूज्ड टू टॉक एंड ऑल, हर प्रेजेंटेशन, ओवरऑल पर्सनालिटी, हर पर्सोना वाज वेरी पॉजिटिव। तो ये सारी चीज़ें बहुत पसंद थी मुझे, बिसाइड्स बीइंग बिसाइड्स शी बीइंग वेरी प्रिटी। वेल ही वॉज वेरी गुड लुकिंग। आई मीन उस वक्त जिसे कहते हैं ना, देखते ही दिल धड़कता है, वैसी वाली फीलिंग आती थी। एंड ऑफ कोर्स द वे ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ, वो बेसिक अट्रैक्शन फर्स्ट टाइम हमेशा लुक्स पे होती है। इफ़ यू गेट अट्रैक्टेड टू मे बी द लुक्स या उसकी कोई पर्सनैलिटी का कोई चीज़ आपको पसंद आ जाती है, तो वो चीज़ आपको ऐसा अट्रैक्ट करती है, देन इट रियली स्टेज इन योर हार्ट। तो इनका तो बेसिकली जो मैं देख रही थी, हिज बेसिक द वे ही जस्ट केम अबाउट, you know, and then knowing कि भाई ये तो मॉडल हैं, and how nice, you know, a model is giving you attention, and you know that kind of a feeling. तो it just grew then. I think इनको मेरे को इनके कपड़े बड़े पसंद आते थे उस वक्त, and I used to love the watch he used to wear. So कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो आपको बहुत impress करती थी, and I used to love noticing, you know, every man's shoes have to be, you know, very correctly worn. तो मुझे होता था कि इनका तो सब कुछ ही perfect है. I used to love his shoes also. So छोटी छोटी चीज़ें ऐसी जो all मिला के एक पर्सनालिटी क्रिएट करती हैं। प्यार हो और रूठना ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? पूनम और संजय भी एक दूसरे से नाराज तो होते हैं, मगर उनकी ये नाराजगी ज्यादा देर नहीं रहती, क्योंकि इन दोनों का एक दूसरे को मनाने का अंदाज है कुछ अलग। करते हैं एक दूसरे को SMS, कॉल या फिर गाते हैं सॉन्ग। हाँ, एक बारी ये कुछ ज़्यादा ही नाराज़ हो गई। वजह कुछ ऐसी हुई थी कि कोई बात जो मतलब जनरल ये सोचती थी मुझे इन्हें बतानी चाहिए थी, वो मेरे जहन में नहीं रही या मैंने नहीं बताई, तो इन्होंने ज़रा सीरियसली ले लिया वो बात को, तो ये काफ़ी नाराज़ हो गई थी। तो तब मैं फ़ोन इनको ट्राई करता रहा, ये या तो बैंक कर दें या मेरी कॉल ही ना ले। तो मैंने तंग आके मैंने कहा चलो SMS तो पढ़ेंगी। मैंने अपना एक उसी वक्त का जो ट्रेंडी सॉन्ग था उसकी 4-5 लाइनें SMS कर दी इनको। दैट वे वो कुछ ऐसा था, मेरा दिल पे फिदा है। इनको जब मस्ती चढ़ती है ना ज़्यादा, ही वांट्स टू रियली मेरा मूड ठीक करना हो, तो ही विल स्टार्ट सिंगिंग रूप तेरा मस्ताना। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। प्यार में खाई कस्मों और वादों को निभाना आसान नहीं होता, पर संजय 19 साल पहले खाई कस्मों को बखूबी निभा रहे हैं और दर्शकों आज आप सबके सामने खा रहे हैं एक और कसम। 2 लाइनें गुनगुनाना चाहता हूँ। कसमें वादे निभाएंगे हम, मिलके रहेंगे जन्म जन्म। थैंक यू, सेम योर। 2 लाइनें काफ़ी थी क्या? कभी कभी जब हमारी थोड़ी नोक झोंक होती है तो ये कहते हैं, पहले मैं कहती हूँ कि 7 जन्म होते हैं, ये मेरा लास्ट जन्म है। मुझे और नहीं चाहिए। तो ये कहते हैं नहीं, ये हमारा लास्ट नहीं, ये तो पहला, अभी तो 6 और है। ये कहती है मैं 6 और जन्म नहीं चल सकती ऐसे। बट जब तक वो नहीं होगा तब एसेंस ऑफ लव निकलता नहीं है। यू सी, हर टाइम देखो आप, तो गुड एंड बैड गो टुगेदर। तो जब तक नोक झोंक नहीं होगी तब तक प्यार का एसेंस नहीं होता। एक लंबा सफर साथ निभाने के बाद भी कुछ बातें अनकही सी रह जाती हैं, लेकिन जब लव जोन का साथ हो तो जुबां पर वही अनकही बातें कुछ इस तरह आती हैं। संजय, आपसे तो मैं एक ही बात कहूँगी कि आई रियली रियली लव यू। हमने बहुत साल इकट्ठे बिताए हैं और इतने सालों बाद तो एक दूसरे की इतनी आदत सी पड़ गई है कि आपके बिना तो अब आई जस्ट कांट स्टे। बट एक बात कहूँगी कि थोड़ा देखो, जैसे ज़िंदगी चलती है, प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, माना आप टॉलरेंस थोड़ी अपनी बढ़ाओ, थोड़ा टॉलरेंट रहो और थोड़ा अपने टेम्पो को कंट्रोल करो। बट रिमेंबर कि आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू एंड आई ऑलवेज स्टैंड बाय यू। अभी तो सिर्फ 19 हुए हैं, अभी तो 19 × 3, 4 बहुत दूर जाना है हमने इकट्ठे। सो आई लव यू एंड आई रियली वॉन्ट यू टू बी देयर फॉर मी एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। वैसे तो हमारी लाइफ में कई फेजेस आए, आई मीन उतार चढ़ाव, बट thick and thin, you have been with me all throughout. Basically it has been thin, let's face it.
So I mean, there were times when there was nobody around me. I mean, no family, no friends, no relatives, nothing, nobody. Like, you were the only one who stood by me. Basically, I would like to say it one line. I mean, you are the light of my life. I can't imagine life without you. Love you. Can't live without you. प्यार और इश्क में साथ निभाए 19 साल के बाद पूनम और संजय लव जोन के व्यूअर्स को भी कुछ कहना चाहते हैं। आजकल की जनरेशन से मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, लव इज़ अ ब्यूटिफुल फीलिंग, एन्जॉय इट, फील इट, लेकिन लव सिर्फ बेड ऑफ रोजेज नहीं है, इसमें आपको ज़्यादा देना पड़ता है देन मोर देन यू गेट। सो लर्न टू गिव मोर एंड इवन इन द फीलिंग्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द पर्सन मोर, क्योंकि ज़िंदगी बहुत टफ है एंड द वे यू टेक इट और जिस हिसाब से आप ज़िंदगी में अपने लव को आगे रखते हो, लव के ही बेसिस पे आप अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हो। और इतने सालों के बाद मैं यही कहूँगी कि लव हैज़ अ न्यू फेस एवरी डे, सो बी रेडी टू गिव बिफोर यू वांट। सो इट्स मोर ऑफ गिविंग, लेस ऑफ टेकिंग। Go ahead, love, go ahead and love, take out your emotions, let them freely flow, but understand the deepest meaning of love, which is to give. मैं दर्शकों को बस 2 लाइनों में इतना ही कहना चाहूँगा, 100 बरस की जिंदगी से अच्छे हैं प्यार के 2-4 दिन, प्यार के 2-4 दिन।